आज उस समाधान की बात करते हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को अंदर से, अपने परिसर को बाहर से कुछ और व्यवस्थित कर पाए। विगत दिनों से जो चर्चा चल रही थी, कैसे हम उन कर्मों को व्यवस्थित कर पाए जिन कर्मों को हमने बांधा था, जिसके फलस्वरूप हमें वर्तमान में भुगतना पड़ता है। इंडिकेशंस भिन्न भिन्न तरीकों से हमें मिलते हैं। वह संकेत आपके ग्रह आपको दिखाते हैं, आपका शरीर आपको सिम्टम्स के माध्यम से बताने लगता है। आपकी फैमिली मेंबर्स, आपकी सराउंडिंग कुछ उस प्रकार से बिहेव करने लगते हैं जो मन को हमें अच्छा नहीं लगता है। आज उसकी चर्चा करेंगे। जो कर्म हम बांध करके आए हैं, कैसे हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर पाए। ऐसा कोई नियम नहीं जैसा भाग्य हम लेकर के आए हैं, एज इट इज हमें भोगना ही पड़ता है। वैसा ही कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं, वर्तमान में हमारे पुरुषार्थ के अधीन होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। दोनों ही प्रकार की सिचुएशंस बनती हैं। कर्म उसी प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम लिखा करके आए हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। हमने पूर्व में कुछ किया है, उसे हमें भुगतना ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिनकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं, इसके ड्यूरेशन को भी हम कम कर सकते हैं। कुछ कर्मों के ड्यूरेशन को हम बढ़ा भी सकते हैं। कुछ कर्मों की वह इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, उसे भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल भी सकते हैं। परिवर्तन उसमें वर्तमान के पुरुषार्थ से हम कर सकते हैं। जैन शास्त्रों में आचार्यों ने इसका वर्णन बहुत अच्छे से किया हुआ है। जिन कर्मों को हम बदल पाते हैं, उसका नाम उन्होंने संक्रमण दिया है। जिन कर्मों को हम बढ़ा लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी को हम और तीव्र कर जाते हैं, तो उसका नाम उन्होंने उत्कर्षण दिया है। जिन कर्मों की इंटेंसिटी हम घटा पाते हैं, उसका नाम उन्होंने अपकर्षण दिया है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसकी इंटेंसिटी, ना ही उसकी ड्यूरेशन। उसका नाम उन्होंने निकाचित कर्म दिया है। आपको वो
दृष्टांत याद होगा, उदाहरण याद होगा। उस ओवरहेड टैंक में जो पानी भरा हुआ होता है, किन माध्यमों से हम उस पानी की पीएच वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसके कंटामिनेशन को निकाल सकते हैं। फिल्टर लगा करके उसमें रहने वाला कचरा भी हम दूर कर सकते हैं। कुछ माध्यमों से उसकी जो ऑर्डर है, स्मेल अजीब ही प्रकार की आ रही है, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है, इसका टेस्ट हम नहीं बदल पाते हैं। बस ऐसा ही हमारे साथ है। अब जिसे हम बदल सकते हैं, जिसकी इंटेंसिटी ड्यूरेशन को हम घटा बढ़ा सकते हैं, उसके लिए माध्यम क्या होते हैं, आज उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम क्या बढ़ाना चाहते हैं? जो हमारा सौभाग्य कहलाता है, पुण्य कहलाता है, जो हमें अच्छे फल को देता है, हमारी भावना रहती है कि वो और भी बढ़ता चला जाए, जिसे व्यक्ति पुण्य कहता है। दिन अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, तो भावना ये होती है कि ये एज इट इज मेंटेन न केवल रहे, बल्कि इसमें भी ग्रोथ होते रहे। यानी इसका टाइम जो पीरियड है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भावना यही पाते हैं। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप यही सोचते हैं ना कि एवरी ईयर टर्नओवर प्रोपोर्शनेटली बढ़ता चला जाए, इन्फ्लेशन रेट से अधिक बढ़ता चला जाए। मार्केट इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है उतना ही ना बढ़े, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट से बढ़ेगा तो वही बढ़ना कुछ कहलाता ही नहीं, मायने नहीं रखेगा। आपका टर्नओवर 5% हाइक हो गया, बढ़ गया है, एट द सेम टाइम मार्केट भी वैसे ही बढ़ गया, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, तो नेट जो रिजल्ट आएगा जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही आएगा। तो आपकी फीलिंग होती है, आपकी भावना होती है कि नहीं, जो टर्नओवर है, जो नेट प्रॉफिट है, इन्फ्लेशन से कुछ ऊपर उठ करके होना चाहिए। ये हो गया मॉनेटरी टर्म्स में। फैमिली लाइफ में भक्ति की भावना होती है, जिनके साथ मैं रह रहा हूं मेरी बॉन्डिंग और अच्छी होती चली जाए, वे लोग मुझे सुख दें, मेरी आज्ञा में रहें, मेरे अनुसार चलें, मेरा रिस्पेक्ट करें, ये भावना रहती है। हमारा ध्यान हमेशा रखते चले जाएं। जब जब जो जो आवश्यकता होती है जीवन में, वो हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड कराते चले जाएं। और इस बॉडी को लेकर के व्यक्ति जो चिंतित रहता है, नहीं किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, अभी बढ़िया हम फिट हैं, लेकिन ये फिटनेस मेंटेन रहे, न केवल मेंटेन रहे बल्कि और अच्छा इसमें होता चला जाए। तो जो जो अच्छाई को लिए हुआ होता है, हम अथवा हर संसारी व्यक्ति यही भावना भाता है कि ग्रोइंग फेस में चलता चला जाए। लेकिन जो हमारे साथ कुछ बुराइयों को लिए होता है, जो कमियों को लिए होता है, जिसके द्वारा हमें दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, हमें हमेशा यह सोचते हैं उसमें अवश्य कमी आते चले जाए, चाहे वो परेशानी बीमारी की हो, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के हो। जो एडवर्स सिचुएशन होती है, हम उसकी इंटेंशनिटी और उसका ड्यूरेशन दोनों कम करने की भावना भाते हैं। लेकिन जो हमारे फेवरेबल होती हैं, हमारे मन में ये भावना होती कि नहीं, ये फेवरेबल कंडीशन और अच्छी होती चले जाए, तो जिसके प्रति हम भाव ये भा रहे हैं कि और बढ़ता चला जाए, अच्छा होता चले जाए, वो उत्कर्षण का नाम पा जाता है। और जिसके प्रति हमारे मन में ये भाव आता है कि घटता चला जाए, विपरीतता घटती चले जाए, प्रतिकूलता हमारे जीवन में न केवल घटती चले जाए पर एक क्षण वह भी आ जाए कि पूर्ण समाप्त हो जाए और वह प्रतिकूलता अनुकूलताओं में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे अपकर्षण और संक्रमण का नाम जैन आगम में, जैन ग्रंथों में, जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है।
और बड़ा लॉजिकल ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें इलॉजिकल हो। अब उसके कौन कौन से मीडियम हैं ये हमें समझना है, इसकी हमें चर्चा करना है। तो जो मीडियम दुनिया अपनाती है, बहुत सारे इलॉजिकल मीडियम्स अपनाते रहती है। भावना तो हर व्यक्ति भाता, हर इंसान भाता है, अपना अच्छा भविष्य हो। वो अपने वर्तमान से सेटिस्फाइड नहीं रहता, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा देखना चाहता है। तो हर व्यक्ति अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार सोचता है, बल्कि कुछ अपनाता भी है रास्तों को। वो कौन से रास्ते को अपनाता है उसकी चर्चा नहीं करते हैं, वो आप तो जानते ही हैं। लेकिन जो प्रॉपर मेथड होना चाहिए उसी की चर्चा करना है। दो चीजें हैं, एक हमारा इंटरनल जो हमसे भिन्न नहीं है, हमारी सोल से भिन्न नहीं है, वो हमारे इमोशंस, और दूसरा एक्सटर्नल मोड है जो हमें दिखलाई दे देता है संसार में, दुनिया में। और एक एक्सटर्नल और है जो ये बॉडी है, शरीर है, वैसे यह भी अपना ही लगता है पर यह भी अपना नहीं है। तो दुनिया के जो कदम बढ़ते हैं प्राय वो बाहर की ओर ही बढ़ते हैं। वो सराउंडिंग को ठीक करके अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, लोगों के व्यवहार को ठीक करके अपने जीवन की खुशियों को तलाशते हैं। सर्टेन एक्सटेंट तक वो भी हो सकता है, होता है, डिनाई नहीं कर रहे कि नहीं होता है, पर वो बहुत कम एक्सटेंट तक हमारे हाथ में रहता है। हम कहाँ तक दुनिया को बदलते चले जाएंगे, कहाँ तक दुनिया के स्वभाव को बदलेंगे, किन किन लोगों के स्वभाव को हम अपने अनुसार चेंज कर पाएंगे, वेरी डिफिकल्ट। कहाँ कहाँ बाहर की सराउंडिंग, बाहर का क्लाइमेट हम चेंज करते जाएंगे, कठिन होता है, पता है। कितने शहरों को आप बदलोगे, कितनी गाड़ियों को आप बदलोगे, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति, सोच करके भी नहीं कर सकता। हाँ, एक शहर आपने बदल दिया, एक बिजनेस आपने बदल दिया, 2 बिजनेस आपने बदल दिए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आपको सेटल होना ही पड़ता है। एक जॉब, 2 जॉब, 3-4 जॉब आपने चेंज कर दी। जब रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं तो फिर व्यक्ति सोचने लगता है अब कहाँ तक भागे, अब जो है उसी में वो रहने का आदी हो जाता है। ऐसा ही होता है, कोशिश वो करता है कि मैं थोड़ा सा बदल करके देखूं, है रास्ता है, क्षेत्र परिवर्तन से कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, लेकिन एक लिमिट तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सारे जो एक्सटर्नल मीडियम अपन अपनाते हैं दुनिया में, उनका इफेक्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन जो इंटरनल होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक्सटर्नल में हमें दूसरों का आलम्बन लेना पड़ता है, लेकिन इंटरनल हमारे हाथ में होता है, और वो हमेशा कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है। उसमें हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब भी हम एक्सटर्नल का आलम्बन लेंगे, हमें पराश्रित हो जाना पड़ेगा किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी सुविधाओं पर। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होता है वो स्वाश्रित होता है, उसे ज़्यादा विकल्प भी नहीं होता है। हमारी बात समझ में आ रही है, हम क्या कह रहे हैं? आप कहाँ भागते हो जनरली? कौन से मोड को आप अपनाने की कोशिश करते हो जनरली, बताना। माइक क्लियर करके बोलना थोड़ा सा। अभी तक अपने जो ज्यादा समय दिया है, जो भी भावना भाई है, जो भी चाहा है, जो भी किया है, प्राय एक्सटर्नल मोड को ही ठीक करने का, उसको आश्रय लेकर के कार्य करने का प्रयत्न किया।
बोलना। जी महाराज जी, महाराज जी, हम हमेशा ऐसा ही हमारा अप्रोच रहता है अक्सर कि हम बाहर के जो वातावरण है, बाहर के जो व्यक्ति हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर की तरफ हम लोगों का ध्यान प्राय कम जाता है। अच्छा, आसान इजी बाहर का रहता है कि अंदर का रहता है, ये पूछना चाहते हैं। माशी, पहले तो ऐसा लगता है कि बाहर का आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में भी होती है बाहर, लेकिन बाद में रियलाइजेशन होता है कि हम सब कुछ नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सबको बदलना हमारे हाथ में है भी नहीं। तो अंदर का फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि अंदर ही बदलना सबसे सही है, उपयुक्त है। जब व्यक्ति बहुत छोटा रहता है ना, उसके मन में सपने उठते हैं, मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा। जब वो टीनेजर में होता है, उस फेज में होता है, तो वह सोचता है कि जब मैं इतना कैपेबल हो जाऊंगा, उसके माध्यम से बहुतों को बदल करके रख दूंगा। अब जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ने लगती है, एज बढ़ती है, फिर वो रियलाइज करता है यार सारी दुनिया को बदलना तो पॉसिबल नहीं होगा, दुनिया इतनी बड़ी है, कहां कहां तक मैं बदलते जाऊंगा। फिर वो सोचता है मैं जिस स्टेट को बिलोंग करता हूं, मेरे ही जैसे बोलने चालने वाले हैं, वो मेरी लैंग्वेज को जानते हैं, मेरी संस्कृति को जानते हैं, मैं अपने इन्फ्लुएंस से उन्हें बदल दूंगा। फिर वो रियलाइज करता है मेरे बस की भी ये भी बात नहीं। फिर थोड़ा सा वो और मैच्योर हो जाता है, 35 to 40 की रेंज में आता है। फिर सोचता है अब सारे स्टेट को छोड़ो, मैं अपने ऑफिस को बदल दूं, मैं अपने घर के सारे मेंबर और रिलेटिव्स को बदल दूं। लेकिन वो भी नहीं होता, थोड़ा और मैच्योर होता है। किस एज में जाकर के? 45 में समझ में आने लगता है, 50 में समझ में आने लगता है यार ये बच्चे भी नहीं बदल पाते। हाँ, फिर वो रियलाइज करता है अब मुझे स्वयं अपने आप को बदलना पड़ेगा। ऐसे ही होता है जी महाराज जी। बिल्कुल, वो उस समय जाकर के उसे रियलाइजेशन होता है कि नहीं, मेरे सारे एफर्ट जो है अभी तक के, जो बाहर वाले एफर्ट्स थे, लेकिन कुछ भी उससे रिजल्ट नहीं आया। मतलब काश मैं अपने से शुरुआत करता तो कितना अच्छा रहता। ऐसे ही होता है। तो हम समझें अंदर का बहुत आसान होता है, वो हमारे हाथ पर होता है। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां बाहर भी आवश्यक होता है, मना नहीं किया जा रहा उसके लिए, लेकिन हम अंदर की ओर झांकना सीखें, उसे पकड़ना सीखें। यदि जितना एफर्ट आप दूसरों के लिए देते हो, जितनी आप मेहनत दूसरों के लिए करते हो, उतनी ही मेहनत आप स्वयं के लिए कर लोगे, तो व्यक्ति कहां से कहां नहीं पहुंच सकता है। जब आप सर्विस में होते हो किसी कंपनी के लिए, 14 आवर्स डेली आप दे रहे हो, देते हो, कई लोग होंगे 12 to 14 आवर्स डेली देते हैं अपने ऑफिस में, और आप एक बहुत बड़े पिलर हो उस कंपनी के, और आपके माध्यम से वो कंपनी बहुत ग्रो कर जाती है, होता है। लेकिन आपको कितना मिलता है? जितनी आपकी सैलरी, जितना पैकेज, उससे ज्यादा नहीं मिलता। और कंपनी कितना अर्न करती है हमें बताना। सॉफ्टवेयर में हो आप सभी लोग, आप अपने क्लाइंट्स के लिए दिन भर में 12 to 4 आवर देते हो, आपको पर आवर कितना, क्या होता है कि बिलिंग कितनी होती है पर आवर के हिसाब से आपकी? क्यों रितेश बताना। आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या बिलिंग आपकी होती है। ऑन साइट पे भी आप जब जाते हो तो आपको क्या मिलता है? आप अब्रॉड भी जाते हो तो क्या मिलता है आपको? मैक्सिमम महाराज जी मोस्ट तो, हाँ, अगर मैक्सिमम भी लिया तो 1000 पाउंड पर डे, 100 पाउंड पर डे, सॉरी 100 पाउंड पर डे, 10,000। और कंपनी की बिलिंग क्या होती? कंपनी
का तो महाराज जी बैंकिंग है ये। नहीं नहीं, बैंकिंग नहीं, सॉफ्टवेयर में जहां पर भी है, इस फील्ड को जानते तो हैं। एक एम्प्लॉय की बिलिंग पर आवर कितनी होती है? ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कंपनी पर एम्प्लॉय, 4 टाइम्स जो एम्प्लॉय को दे रही है मिनिमम, एवरेज में वो 4 टाइम्स ज़्यादा कमाती है। 4 टाइम्स? हाँ, नहीं हमें नहीं लगता 4 टाइम्स से बहुत कम हुआ। ये एवरेज है महाराज जी, मतलब एसएमईज वगैरह का तो मोर देन 50 टाइम्स होगा। हाँ। लेकिन अगर टीम का एवरेज कर दें और जो फिगर आएगा 10 पीपल हैं टीम में, और उसके हिसाब से अगर लेते हैं तो एटलीस्ट 4 टाइम्स तो है। 8 to 10 टाइम्स जहाँ तक हम समझते हैं कंपनी इतना अर्न करती है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी होती हैं बेसिकली इतना तो अर्न करती है ना। हाँ, अब आप उनके लिए जॉब कर रहे हो, आप उनके एसेट्स हैं। अब वो कोई मशीनरी तो है नहीं, आप ही उनकी मशीनरीज हो। कोई प्रोडक्शन यूनिट तो है नहीं। वो प्रोडक्शन यूनिट होती तो एक मशीनरी इतना प्रोड्यूस करती है, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन एक सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, उनकी मशीनरी ह्यूमन बीइंग ही है, आप ही स्किल लेबर ही है। यदि वही आप अपने लिए करने लगो तो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं क्या होता है, वो क्यों स्टार्टअप में आ जाते हैं? वो रियलाइज करते हैं इतनी मेहनत में उनके लिए किए जा रहा हूँ। यदि हम एक ग्रुप बना ले, 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना ले और एक अपने लिए करने लगे तो उसकी ग्रोथ कितनी हो जाती है, होती है कि? बस ऐसा ही फंडा यहाँ पर भी। हम 4 को बदलने की कोशिश करते हैं, 6 को बदलने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी को बदलने की कोशिश करते हैं। इतने ही एफर्ट्स हम अपने में डाल लें तो रिजल्ट बहुत अलग ही आएगा। आपके एफर्ट से हो सकता है सामने वाला बदल भी जाए सर्टेन एक्सटेंट तक, लेकिन आप कितनों को बदलोगे? हाँ, कहां तक बदलोगे? तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, जो सॉल्यूशन है वो अपने अंदर वाला होना चाहिए। अंदर का बदलते ही सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा, और अंदर नहीं बदला तो बाहर थोड़े से में भी परेशानी आने लगती है। तो अंदर का बदलाव का अर्थ है हम उन इमोशंस को देखना सीखें, हम उन भावों को पकड़ना सीखें। उन भावों में हम कन्वर्सन कैसे लेकर के आ सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, और ये मोस्ट इफेक्टिव टूल है। और इन्हीं भावों से, इन्हीं परिणामों से, इन इमोशंस से, जिन कर्मों की हम बात कर रहे थे, उन कर्मों में भी बदलाव आता है। उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी अथवा कम हो जाएगी, उसकी ड्यूरेशन भी कम बढ़ती होते चले जाएगी, लेकिन वो होता अपने ही भीतर से है। अन्य जो ऑप्शंस हैं दुनिया अपनाते रहती है, अल्टीमेटली जो फीलिंग्स होती है वो अपनी ही होती है। सपोज आपके मन में भाव उठ रहे थे कि मेरे पास अच्छी लग्जरी कार नहीं है। जब तक वो कार नहीं आती व्यक्ति पीड़ित रहता है, पीड़ित होता है। जब आप कैपेबल हो जाते हैं, आप कार ला लेते हो, तो कार आपको खुशी देती है? नहीं, जो आनंद होता है वो भीतर से ही उठता है। और जब तक वो नहीं थी तो हम दुखी थे, स्वयं व्यक्ति दुखी रहता है। बस एक छोटा सा वो माध्यम बना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम उस टूल की ओर देखने की कोशिश करें, कैसे हम अंदर का वो परिवर्तन लाना सीखें। उसे हम पकड़ना सीख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कल आपसे कहा था कि व्यक्ति कुछ स्वयं कैपेबल होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं बहुत। जनरली सब एवरेज। उन्हें किसी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जो हमसे बहुत ज्यादा कैपेबल हैं। उन्हें आवश्यकता होती, हमें आवश्यकता होती है जो बहुत ऊंचे बैठे हुए हैं, फिर वो प्रभु है,
वो गुरु हैं, वो दिव्य शक्ति है। इस कारण आपसे कहा था उस नमोकार मंत्र का आलम्बन। आप लोग जब पूजन करते हो प्रतिदिन, तो जिनवाणी में कुछ लिखा रहता है, सोमवार को कौन से भगवान की पूजा करना चाहिए, मंगलवार को कौन से भगवान की पूजा करना चाहिए, लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सोमवार को चंद्र प्रभु भगवान, मंगल को वासु पूज्य भगवान, बुधवार को शांतिनाथ, गुरुवार को आदिनाथ, ऐसे है। शुक्रवार को पुष्पदंत, शनिवार को मुनिसुरतनाथ, रविवार को पार्श्वनाथ अथवा पदम प्रभु। ये क्या मिथ्यात्व है? बताना क्यों? कि कोई भी भगवान की कर ले। महाराज जी सभी भगवान बराबर है ना? बराबर है। हाँ, तो सब किसी भी कर ले, किन्हीं भी भगवान की कर सकते हैं महाराज हाँ, जी। तो फिर ये ऐसा क्यों लिखा है? ये ठीक है कि नहीं? महाराज जी एक दृष्टि से तो देखा जाए तो सभी भगवान समान है, राइट। लेकिन कुछ लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कुछ लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। भगवान तो सभी समान होते हैं, सभी समान होते हैं, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन वे भगवान गुणों की अपेक्षा समान है, समझना। जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटी है इंटरनल, उनकी अपेक्षा समान है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जहां समानता नहीं है। हाँ? पद की अपेक्षा समान है, भले सारे तीर्थंकर हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जहां समानता नहीं है। क्या असमानता है? चंद्र प्रभु भगवान के शरीर का रंग श्वेत वर्ण का था, आदिनाथ भगवान शांतिनाथ का स्वर्ण वर्ण का, मुनिसुरतनाथ भगवान का सांवला काला रंग का, पार्श्वनाथ का हरियर। ऐसा भी है ना महाराज जी? एक चीज और नहीं है कि नहीं अंतर है महाराज जी। अच्छा, अब देखो, हम जो बताना चाह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना। हम क्या चाह रहे हैं कि हमें अपने इमोशंस को बहुत पावरफुल बनाना है, और हमें किसी ऐसे मीडियम की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम अपना इमोशन बहुत मजबूत बना सकें। यदि हम उनकी क्वालिटीज को लेंगे तो फिर कोई अंतर, किसी भी भगवान को हम पूछ लें, लेकिन हमें एकदम से क्वालिटीज दिखलाई नहीं देती। हमें क्या दिखता है? इन आंखों से क्या दिखता है, समझना। इन आंखों से उनका शरीर दिखता है। उनके शरीर का रंग दिखेगा, उनकी हाइट नजर आएगी, उनका रूप नजर आएगा। शास्त्र ये कहते हैं, ग्रंथ ये कहते हैं, जब किसी का गुणानुवाद किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, तो गुणों को लेकर के तो की ही जाती है, लेकिन उसके रूप को लेकर के भी, शरीर को लेकर के, उसकी फैसिलिटीज को लेकर के भी की जाती है। किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा लाव लश्कर होता है, बहुत तामझाम होता है, तो हमारे लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है कि नहीं? अभी क्वालिटीज को हम नहीं देखते। हाँ, प्राइम मिनिस्टर आता है, उससे पूर्व में जो कलेक्टर है सारी फैसिलिटीज को जुटाने के लिए लग जाता है। इतनी सारी टीम्स आती हैं विजिट करने के लिए। कोई बहुत बड़ा आदमी आता है तो उससे पहले उसका बाहर का वो रूप रंग न चला जाता है, तो उससे हमें अंदाजा लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ऊंची कीमत रखता है अपने में, उसकी वैल्यू बहुत अलग ही प्रकार की, उसका स्टेटस अलग प्रकार का है। तो उसका स्टेटस हम उसके बाहर ही, उसकी सराउंडिंग से जानते हैं। तो वह सराउंडिंग हमारे लिए एक मीडियम बन गई उस व्यक्ति तक पहुंचने का। तो ऐसे ही प्रभु का वह शरीर का रंग भी एक माध्यम बनता है हमारे इमोशन को, हमारी विशुद्धि को, हमारे भावों को निर्मल करने के लिए। जब आपका ग्रह कह रहा है कि चंद्रमा भी वीक है, अब सुनना ध्यान से, तो हमारी विशुद्धि उससे बढ़ेगी जो उस प्रकार का रूप लेकर के रखेगा।
जब वो कह रहा है कि आपका वाटर एलिमेंट कमजोर है आपकी बॉडी में, कफ का डिसबैलेंस है आपकी बॉडी में, अथवा आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र प्रॉपर लोकेशन में नहीं है, अब हम उस व्यक्तित्व को याद करेंगे जो बाहर से स्वरूप को रखे हुए है। अथवा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सविजाणम, ये 5 पद है। अब देखना 5 पद में अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय और साधु गुरु हैं। अब एक एक जो पद है उसका जो रंग भी है, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक और डार्क ब्लू, ये जो 5 कलर और कुछ नहीं है, 5 एलिमेंट्स के कलर है, समझना, 5 तत्वों के कलर है। जल तत्व व्हाइट कलर, अग्नि फायर एलिमेंट रेड कलर, वायु तत्व एयर एलिमेंट ग्रीनिश, और येलो कलर पृथ्वी तत्व, और ब्लैक डार्क ब्लू आकाश तत्व। तो आपकी बॉडी में इन तत्वों को लेकर इम्बैलेंस है, अथवा उन ग्रहों का जो कलर है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 तरीके हैं। किसी तीर्थंकर विशेष, भगवान विशेष को अपने ध्यान का विषय एक तरीका है, मेडिटेशन में उन्हें उस रूप में ध्यान। दूसरा तरीका है उनका गुणानुवाद, उनके गुणों का स्मरण, उनकी पूजा करना। जब आप वासुपूज्य भगवान की पूजा कर रहे हो, क्योंकि उनके शरीर का रंग लाल है, पद्म प्रभा पद्म पलाशलेश, पद्म प्रभु भगवान के शरीर का रंग लाल है। फायर एलिमेंट, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, देखना सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। हमारी बॉडी, आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो उस प्रभु को याद करते ही, क्योंकि दृष्टि में उनका रंग आ रहा है, उनका इमेजिनेशन करते, धारणा बनाते ही अब हमारा जुड़ाव उनसे बहुत इजीली हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। वो पर्टिकुलर जो प्लेनेट है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैच करता चला जाएगा। और यदि हम गुणों को लेकर के पूजा कर रहे हैं तो फिर किसी भी तीर्थंकर की कर लो। यदि आप इतने कैपेबल हो, विदाउट बॉडी को लिए आप सीधे गुणों तक पहुंच जा रहे हो, फिर 24 में से नहीं, सामान्य केवली की भी करो, किसी भी भगवान की कर लो, कोई अंतर नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि में वो अनंत सुख है, ज्ञान है, दर्शन है, वीर है, जो एट्रीब्यूट्स है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति वहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, तो आपको भगवान की प्रतिमा का आलम्बन लेना पड़ता है, मूर्ति का आलम्बन लेना पड़ता है, उस रंग को देखना पड़ता है, उस शेप को देखना पड़ता है, उस रूप को देखना पड़ता है। तो जो जिनवाणी में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि शनिवार को मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा करो, तो मिथ्यात्व नहीं है, समझना। उसमें कुछ भी ऐसा इर्रेलेवेंट नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि उस रंग से हमारा मैच बहुत इजीली हो जाएगा जब हम उन प्रभु को लेंगे, और उन प्रभु को, प्रतिमा को लेते ही, उनके रूप को ध्यान में लाते ही वो हमारी फ्रीक्वेंसी, उस ग्रह की फ्रीक्वेंसी उस पूरी मैच होते चले जाएगी। वो विशुद्धि को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा हेतु बनता है, कारण बनता है। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, अपने इमोशंस को मजबूत कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना क्या चल रहा है। अथवा नमो अरिहंताणम, अब ये मंत्र है। अब हम भगवान को नहीं ले रहे, प्रतिमा को नहीं ले रहे, अब हम इस पद को ले रहे हैं, इस मंत्र को ले रहे हैं। तो वाइट रंग से जब हम अपने ज्ञान केंद्र में उस बीजाक्षर से सहित उस मंत्र को लिखा हुआ विजुलाइज करते चले जाएंगे, एकाग्रता लाते चले जाएंगे, तो हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान है उस रूप होते ही
वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर्टिकुलर उस प्लेनेट का है, माध्यम बन रहे हैं वही अरिहंत भगवान, जुड़ाव हो रहा है उससे, और हमारे बॉडी में रहने वाला वो एलिमेंट वो बैलेंस होता चला जाएगा। लेकिन अंदर क्या भाव पैदा हो रहे हैं? भाव, चूंकि हम उनके ऑरा में आ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, तो हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होते चले जा रही है, हमारा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना, ये निदान भी नहीं है, आकांक्षा नहीं है, हम भगवान से कुछ मांग नहीं रहे हैं। एक चीज होती है, कष्ट निवारण के लिए प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का, भगवान का ध्यान करना, मंत्र का जाप करना, और कष्ट आने पर जाप, ध्यान और पूजन करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हम ये भाव भाते हैं कि भगवान मेरे कष्ट दूर हो जाएं, हाँ, मेरी बीमारी दूर हो जाए, आर्थिक समस्या जो है सॉल्व हो जाए, ये अलग चीज हो गई। लेकिन हम जो प्रोसेस बता रहे हैं उसमें कोई आकांक्षा नहीं, भगवान मुझे दे दो, ये बात ही नहीं इसमें। इसमें जो बात बताई जा रही है, उन प्रभु को अथवा उस पद को याद करते ही हमारी विशुद्धि इतनी बढ़ेगी, और उस विशुद्धि के माध्यम से जो कर्म अट्रैक्ट होगा वो हमें अंदर से मजबूत बनाएगा। तो कष्टों में प्रभु को याद करना, किसी मंत्र विशेष का जाप करना, ध्यान करना, पूजन करना, वो इसलिए कि हम अंदर से स्ट्रांग बन सके। इसमें कोई दोष नहीं। हाँ, लेकिन दोष उसमें है, भगवान मेरे कष्ट दूर हो जाए, यहां व्यक्ति भिखारी बन गया। तो आप इस भाव को लेकर के याद करोगे, ध्यान करोगे, तो आपकी इंटेंसिटी जो है एकाग्रता की अपने आप कम हो जाती है। फिर उस समय जो कर्म आएंगे वो उतने पावरफुल आएंगे नहीं, अच्छे वाले। लेकिन आप बिना कोई विकल्प के सहजता से उस इमोशन को क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर उन मंत्र को अथवा उस पद को अथवा उन प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाए। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रही? अर्लियर हमने आपसे कहा था कि जो व्यक्ति इतने स्वयं कैपेबल हैं, उन्हें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। किसी प्रभु की आवश्यकता नहीं, वो भी हो सकता है। वो इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे एक दिव्य डिवाइन एनर्जी को। अब समझना, क्योंकि आप कह सकते हो कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये मंत्र नहीं है, नमो ओरियंताड़म नहीं है, पर वे भी तो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आप आर्ग्यू कर सकते हो, क्वेश्चन उठ सकता है व्यक्ति के मन में कि जिनके पास ये मंत्र नहीं है, जिनके पास ये प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है, वो एक डिवाइन एनर्जी को अपने थॉट प्रोसेस में लेकर के आते हैं। और डिवाइन एनर्जी है, वो दिव्य शक्ति, वो पॉजिटिव एनर्जी है, पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, तो वो उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसे पूरा नॉलेज है, वो और अच्छे तरीके से इस मंत्र का आलम्बन लेकर के अपने इमोशंस को उस प्रकार का बना सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? क्यों राजू जी, क्या होता है प्लेसिबो इफेक्ट? चलो आप बताओ। कई लोगों ने सुना होगा ना प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, और नोसिबो इफेक्ट। महाराज जी, ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक टर्म है। हाँ। प्लेसिबो का मतलब ये होता है कि यदि किसी मरीज को हाँ। एक सामान्य दवा दे दी जाए, जैसे चीनी की एक गोली बना करके, और उसको ये बताया जाए कि जो उसको बीमारी है उसकी ये दवा है, और अगर उसको वो श्रद्धा से विश्वास के साथ लेता है तो वो एक चीनी की गोली भी उसके ऊपर असर कर जाती है और वो रिकवर हो जाता है। यही होता है ना प्लेसिबो इफेक्ट। यानी कि वो जो मेडिसिन उसे दी जा रही है, दवा उससे दी जा रही है, उसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस में क्या आ गया है, मैं दवाई खा रहा हूं। अब ये उसका विश्वास, श्रद्धा भीतर से पैदा होते ही उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस अपने आप आने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो होता है भीतर से।
अब एक था वो उसने टेबलेट ली जिसमें वो कंटेंट था एंटी एलर्जिक अथवा एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक वॉटेवर जो भी था, और एक आपने एक शुगर की जो भी पिल्स ऐसी सामान्य बना दी। तो उसमें श्रद्धा की कोई ज्यादा बात नहीं थी, वो काम जो कर रही थी एक मेडिसिन कर रही थी कि ठीक है, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट में एक सामान्य सी वो थी, यानी उसका वो विश्वास भीतर का कि नहीं मैं दवाई खा रहा हूं तो काम हो रहा है। तो ऐसे ही जब आप उस व्यक्तित्व से अपने आप को जोड़ते हो, लेकिन यहां पर वो था नहीं फिर भी काम हो गया, अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो व्यक्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है। यहां पर क्या हुआ था प्लेसिबो इफेक्ट में, कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उस टैबलेट में नहीं थी, सिंपल सी थी, सिंपल। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको अपने ध्यान का विषय बनाना चाहते हैं, जिसकी आप पूजा करना चाहते हो, उसका एग्जिस्टेंस है। तो जब जिसका एग्जिस्टेंस है और आपका विश्वास है तो कनेक्शन और ज्यादा पावरफुल होगा, हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल इसका इफेक्ट होता है। और नोसिबो इफेक्ट क्या होता है? इसका विपरीत होता है महाराज जी, जिसके अंदर यदि व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, उसका आत्मविश्वास नहीं है, हाँ। और उसको अच्छा से अच्छा उसका इलाज कराया जाए अच्छे डॉक्टर से, तो भी वो उसके ऊपर असर नहीं करता है। इवन प्रॉपर मेडिसिन भी दे दी जाए तो इफेक्ट नहीं करती ना। देखना, अब जिस टैबलेट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी, उसका कंटेंट प्रॉपर था, फिर भी उसका इफेक्ट यदि होता है तो बहुत माइन्यूट, बहुत कम, अथवा इफेक्ट ही नहीं होता। इस कारण कई लोग ऐसे भी आते हैं जो वर्षों से दवाई खाते ही रहते हैं लेकिन ज्यादा असर नहीं होता, असर नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि हमारी उनकी बॉडी इस प्रकार की है, हाँ बॉडी इस प्रकार की हम भी मानते हैं, लेकिन वो बॉडी ऐसी बनी क्यों? थोड़ा सा और अपन रिवर्स चलें। आपका क्या आर्ग्यूमेंट रहेगा? हमारे जी सबका शरीर अलग अलग होता है ना, हमारा शरीर तो कमजोर है, इस कारण बहुत धीरे धीरे दवाई लगती है। किसी का शरीर मजबूत होता है, उसका डाइजेस्टिव पावर मजबूत होता है, उसकी रिटेंशन कैपेसिटी मजबूत होती है, तो उसको तुरंत लग जाती है। ठीक है, हम भी मान रहे, एग्री कर रहे हैं कि उसकी बॉडी ऐसी है, लेकिन वो बॉडी ऐसी क्यों है इसके पास, और आपकी बॉडी वैसी क्यों है? कभी ये सोचा आपने? वो उसे बॉडी ऐसी इसलिए मिली कि उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी है, उसके इमोशंस इस प्रकार के पैदा होते हैं, उसके भाव इस प्रकार के पैदा होते हैं, और उन भावों से उस प्रकार के कर्मों को वो अट्रैक्ट करता है, और वो कर्मों से इस प्रकार का शरीर बना देते हैं। और जो उस नोसिबो इफेक्ट से प्रभावित रहते हैं, उनकी विचारधारा इस प्रकार की रहती है, और उस विचारधारा से उस प्रकार के अशुभ कर्म आते हैं, और उसके माध्यम से शरीर और वीक होता चला जाता है। तो हमारी बॉडी हमारे ही मन पर आधारित होती है। ये जो लिखा है मन के हारे हार मन के जीते जीत, ऐसे ही नहीं लिखा है, ये फैक्ट है। जब व्यक्ति इस धारणा बना लेता है, वहां तो सिर्फ कल्पना थी, इमेजिनेशन था, रियलिटी में थी भी नहीं वो मेडिसिन। लेकिन अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, कल्पना नहीं है, हाँ कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। हम कह रहे हैं कि यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो उस पद से जुड़ें। अब आप क्या पाना चाहते हो, बस उस पद से जुड़ जाओ। आप चाहते हो कि मेरे भीतर वो विल पावर बढ़े, नमो सिद्धाड़म, इस दर्शन केंद्र में उस रेड रंग से इस पद को लिखकर बस उस दिव्यात्मा से, उस डिवाइन पावर से जुड़े। बिल्कुल जैसे ही आप जुड़ोगे तो आप वहां से वो एनर्जी एकदम लेने लगोगे, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस है। बस हमें कनेक्शन जोड़ने की आवश्यकता है। अब किसी को इस पर विश्वास नहीं, वो कहता नहीं कुछ नहीं होता, पर उसे इस पर विश्वास है कि मैं जो सोचूंगा वो एफर्मेशन भाता है ना, मैं शुद्ध एनर्जी ले रहा हूँ, शुद्ध ले रहा हूँ, शुद्ध ले रहा हूँ। अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है? मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। क्या है? जब वो अंदर से इस एफर्मेशन को कर रहा है तो तुरंत अपने आप को उसी से कनेक्ट करता है, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से, और धीरे धीरे उसके भीतर वो चेंजेस उसे फील होने लगते हैं।
तो सारा खेल जो है उन इमोशंस का ही है। अब वो इमोशन हम अपने बलबूते पर क्रिएट कर सकते हैं, इतने पावरफुल हैं तो। अथवा जो व्यक्ति हमेशा टेंशन फ्री रहता है, निश्चिंत रहता है, जिसकी मेंटलिटी लेट इट गो वाली, ठीक है जाने दो, क्या टेंशन लेना, क्या माइंड में रखना, छोड़ दो, देखना वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। अब जो ऐसी मेंटलिटी नहीं रख पाता तो उसके लिए कहा जाता है भैया आश्रय लो, उससे कहा जाएगा भगवान के चरण छुओ, उससे कहा जाएगा कि भगवान की भक्ति करो, उससे कहा जाएगा कि भगवान की शांति धारा करो, उससे कहा जाएगा कि भगवान की पूजा करो, जाप दो, मेडिटेशन करो। हाँ, अब उसने क्या किया, अपने लिए भगवान को बीच में लाया। अब जैसे ही भगवान उसकी दृष्टि में आते हैं, हाँ अब उसका विश्वास है कि अब मेरा काम हो जाएगा, ये भाव आता है ना। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान की पूजा कर ली है। अंततः को तो हो क्या रहा है, उसका वही विश्वास पैदा करने के लिए वो भगवान आते हैं, वो मंत्र आते हैं। लेकिन यह जो मंत्र बताए जा रहे हैं, ये नमो अरिहंताणम, तो उसका इफेक्ट बिल्कुल होता है। क्योंकि आज भी इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे अरिहंत हैं जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, जो उन दिव्य शक्तियों से सहित हैं, जो विचरण कर रहे हैं, विदेह क्षेत्र आदि में हैं, जिनका एग्जिस्टेंस उस रूप में है, शक्तिशाली है। बस हम यहाँ बैठे बैठे उस मंत्र में नमो अरिहंताणम पद कहते हैं तो हमारा जुड़ाव वहाँ से होने लगेगा। और जो भी हमारे भीतर डेफिशिएंसी, बॉडी को लेकर के अथवा आपकी कुंडली को लेकर के अथवा वो कर्मों को लेकर के, वो कर्म इस प्रकार के आने लगे। जब हम नमो सिद्धाणम कहते हैं तो जो परम शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, उस रंग से उस मंत्र को ध्यान करते हुए, तो उस सिद्ध शिला में जो बैठी हुई दिव्य शक्ति है ऊपर, उस शक्ति हमारे बीच आने लगती है। जब हम नमो आयरियाणम कहते हैं, पृथ्वी तत्व जिसका इम्बैलेंस है, उस गुरु को याद करें, पद के माध्यम से भी अथवा उनके शरीर के माध्यम से भी, उनके रूप के माध्यम से भी, उनकी दृष्टि के माध्यम से भी, उनके कार्यों के माध्यम से भी, उनकी क्वालिटीज के माध्यम से भी। मीडियम बहुत सारे हैं हमारे लिए जो उपयुक्त हो जाए, जो हम पकड़ पाए, जिससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाए। तो अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, सबको अलग अलग टाइप से सिखाया जाता है, समझाया जाता है। कोई व्यक्ति उनकी सिर्फ क्वालिटीज को स्मरण में लाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन हर एक की बस की बात नहीं क्वालिटी तक पहुंच पाए। तो उससे कहा जाता है ठीक है आप उनके रूप को विजुलाइज कर लो, हाँ वो दिखने लगेगा, आचार श्री दिखने लगे आप, तो बस तो कनेक्शन हो जाएगा आपको। बोले वो भी थोड़ी देर रहता है फिर चला जाता है रूप भी, हाँ तो फिर कहा नमो आयरियाणम, पद में ध्यान लाओ। पद में ध्यान भी थोड़ी देर लगता है फिर भटक जाता है मन, है ना। देखना मैं आपका तरीका बता, थोड़ी देर अपन पढ़ते हैं नमो आयरियाणम, भटक गया मन, तो उनके रूप पर केंद्रित करें, उनकी ओर, उनकी फेस की ओर। थोड़ी देर बाद मन वहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर इधर उधर भागेगा। फिर उन्होंने जो कार्य किए हैं अथवा उनकी जो क्वालिटीज हैं, अब हमने 4 से 5, जैसे उस बंदर के लिए एक पेड़ में बहुत सारे शाखाएं होती हैं, उछल कूद करते रहता है, एक जगह नहीं बैठता, स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर उछलता रहता है, पर रहेगा वो पेड़ में ही रमा रहेगा। तो ऐसे ही हमने नमो आयरियाणम पद दिया, आचार्य भगवान का रूप लाया, अंदर से फिर उनके गुण लाए, फिर उनके कार्य लाए, फिर चरण लाए। हम भी घूम रहे हैं, हमारा मन भी उस बंदर की भांति घूम रहा है, लेकिन जो शाखाओं का वो आलम्बन ले रहा है वो सही है। एक जगह पद आ गया, एक जगह चरण आ गए, एक जगह उनका फेस आ गया, एक जगह उनके कार्य आ गए, एक जगह उनका पूरा शरीर आ गया, एक जगह उनके पूरे गुण आ गए, जिसमें हमारा टिक जाए थोड़ी थोड़ी देर के लिए।
पर टिकेगा उसी वृक्ष में। वो बंदर घूम रहा है, उछल कूद कर रहा है उसी वृक्ष के डगालों में, इधर से उधर घूम रहा है, लेकिन कनेक्टेड है वो। तो हमारा मन भी कनेक्टेड रहेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? इसलिए कहा जाता है, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ऐसा करो, शांतिनाथ भगवान की पूजा करो बुधवार को, कोई गलत नहीं, कोई मिथ्यात्व नहीं है उसमें। दिनवाणी में जो लिखा है कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शांतिनाथ भगवान जिनका रंग स्वर्ण जैसा है शरीर का। अब वो तत्व हमें चाहिए, बस गुरुवार को हम वो नहीं याद करने लगेंगे तो पीला रंग आते ही, वो तत्व आते ही हम उन तक, उनके गुण तक पहुंचते चले जाएंगे। हाँ। तो यह प्रोसेस है एक्सटर्नल से इंटरनल तक आने का। यहां भी आलम्बन ले रहे हैं हम, उन प्रभु का आलम्बन ले रहे हैं। प्रभु भी हमसे बाहर है, समझना, वो मंत्र भी हमसे बाहर है, लेकिन उस मंत्र को अब हमने अपने हृदय में इतना, अपने मन में, अपने दिमाग में इतना बैठा लिया कि अब वो हमारा ही हो गया, अब हमारी पर्याय बन गया है। वो प्रभु की प्रतिमा, वो उनका रूप अभी हमसे भिन्न है, लेकिन व्यक्ति लगातार उन्हें देखते रहे, फिर आंख भी बंद कर लेना ना तो वही झलकते चले जाएंगे। यानी अब वो बाहर वाले प्रभु समाप्त हो गए, भीतर वाले भगवान आ गए। जब वो भीतर वाले आ गए तो हमारे अपने हो गए, और फिर उससे जो इमोशंस पैदा होंगे वो अलग ही प्रकार के होंगे। और उस इमोशन, उन भावों के माध्यम से जिन कर्मों को हम अट्रैक्ट करेंगे, अब वो अच्छे, शुभ, और पुराने जो अशुभ थे, पाप थे, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसका ड्यूरेशन भी कुछ कम होता चला जाएगा। और कुछ थे ऐसे पाप वाले कर्म कन्वर्जन में आते जाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे घटित होती है प्रोसेस? नहीं समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्यों, कोई डाउट तो नहीं है? क्या करना है, अब कैसे करना है वो तो कल बताएंगे। वो मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन अपन कर लेंगे इसका, लेकिन ये प्रोसेस है, बड़ी अच्छी प्रोसेस है। अब जब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, जिस व्यक्ति को ये लॉजिक समझ में आता है, फिर उसके बाद उसका जुड़ाव बहुत अच्छे से होता है, और उसके भाव बहुत अच्छे से फिर पैदा होंगे, विशुद्धि बहुत बढ़ती चली जाएगी। अभी जो भी आप एक्टिविटीज करते हो बिना लॉजिक समझे बस कर रहे हो, इसका कुछ फल ही नहीं मिलता। फिर आप स्टोन पहन रहे हो, फिर नाग नागिन के जोड़े को बहा रहे हो, फिर फलाने जगह चींटी को दान दे रहे हो, चींटी को आटा डाल, शक्कर डाल दो, कबूतर को, वो बोलता है ज्योतिष हजार, कबूतर को डाल दो, चींटी को डाल दो, मुर्गे को डाल दो, कुत्ते को डाल दो, फलाने को डाल दो। पर डालना ही है, आहार देना ही है, तो उत्तम पात्र को खोजो। यानी आपका दिया हुआ वो एक कुछ भी ग्रास, कुछ भी वस्तु, उसके पास जाकर के कई गुना बढ़ करके दूसरों के लिए काम में आ जाए, तो वो बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। चींटी को, कबूतर, कुत्तों को डालने से कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होगा। हाँ ठीक है, उन चींटी कबूतर की जान बच गई की, लेकिन मान लीजिए किसी योग्य जो है व्यक्ति को आपने हेल्प की, अब समझना, योग्य पात्र को आपने दान दिया, आपके उस दान के माध्यम से वह कई लोगों के जीवन को बदलता है, तो आपका दान उसी प्रपोर्शन में फलित होकर के आएगा। जैसे आपने वह ग्रास उन गुरु को दिया, आचार्य भगवान को दिया, आपका दिया हुआ आहार, आपके द्वारा दिया हुआ दान, वो भोजन, उनके भीतर पहुंचने से जो उनके भीतर शक्ति पैदा हुई, उस शक्ति के माध्यम से उन्होंने ध्यान किया, स्वाध्याय किया, तपस्या की और दुनिया को उपदेश दिया। उनके प्रवचन को सुनकर, उनकी चर्या को देखकर, उनके रूप को देखकर कई लोग जो हैं पापों को छोड़ करके अपने जीवन को सात्विक बना ले रहे हैं। तो उन सारे लोगों का जीवन जो अच्छा बन रहा है, जो बैड हैबिट्स थी, बुरी हैबिट्स थी, वो छूट रही हैं और अच्छी आदतें उनके भीतर पैदा होते चले जा रही हैं।
जो एक सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कार्य करने लगे हैं, वो किसके माध्यम से? उन गुरु के माध्यम से, आचार्य भगवान के माध्यम से। आचार्य परमेश्वर ने किसके माध्यम से सब दिया? आपके दिए हुए आहार दान के माध्यम से। यानी आपने जो दिया वह आहार दान कई लोगों के जीवन को परिवर्तन करने में सहायक सिद्ध हो गया। तो उनकी जो फीलिंग्स पैदा होंगी बहुत अच्छी होंगी, तो वह आपके लिए एक संप्रेषण का काम करेंगी, अच्छी भावनाओं को पैदा करने का। समझ में आ रही बात है? नहीं समझ में आ रही? कई लोग बोलते हैं ना कि दान देने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ऐसे पड़ता है, आपने किसी एक व्यक्ति को बचाया सपोज, और वह बच करके अब उसने ठान लिया कि नहीं, मेरा जीवन तो जा रहा था, इसके कारण मेरा जीवन बचा है, अब मैं अपने बचे हुए जीवन को बहुत अच्छे से सदुपयोग में लाऊंगा। वह सेवा भाव में, मानव कल्याण की सेवा में आ जाता है। तो सारे लोग जो जिनकी वो सेवा कर रहा है, उसमें निमित्त कौन बन रहे हैं? वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति के लिए निमित्त आप बने। यानी इनडायरेक्ट आप ही का दिया हुआ दान हो रहा है ना, इनडायरेक्ट आपके द्वारा की हुई सेवा, आपके द्वारा की हुई हेल्प से कितने लोगों को सोसाइटी में हेल्प हो रही? समझ में आ रहा है? इतने सारे लोगों का जीवन एक व्यक्ति के देने से बदलता है। जब उनकी अच्छी फीलिंग्स पैदा होती हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, तो चारों तरफ जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनने लगती हैं। और सबसे बड़े उसमें कारण आप बने, एक व्यक्ति बना जिसने दिया, हेल्प किया। तो उनकी जो फीलिंग के माध्यम से, अच्छी भावना पैदा होने के माध्यम से जो कुछ भी अच्छा पैदा हुआ है, अब वह आपको शुभ शुभ देता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने बुरे दिन को बदलने के लिए व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए। फिर उसे हम कर्म सिद्धांत के अनुसार समझे तो वह साता वेदनी कर्म के आश्रव में निमित्त बन जाता है। भूत वृत्ति अनुकंपा दान, समझ रहे हो कि नहीं? किसी को बचाना, किसी को दान देना, अथवा वो क्षमा का भाव धारण करना, कंट्रोल अपने आप में रखना, अपने एकदम शांत रहेंगे तो शुभ कर्म आएंगे। अब हम उस ऑरा से जुड़ रहे हैं, उस व्यक्तित्व से जुड़ रहे हैं, नमो रियंताणम पद कहते ही अब उन जैसी क्वालिटीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप चाहने लगेगा, जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, जिसको हम याद करते हैं। उससे क्या अंतर आता है? हमने नमो रियंताणम अथवा कहा ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः, आपने पूजा में कहा, अथवा शांतिनाथाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, ठीक है ना? ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, मोह अंधकार विनाशनाय अर्घम निर्व, व्हाटएवर जो भी आपने समर्पित कर दिया, तो वो आपने उनको याद रख करके किया, समर्पित, उस द्रव्य चढ़ाया अथवा उस मंत्र का जाप किया, तो आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड में वो शांतिनाथ भगवान आ गए। अब देखना क्या होता क्या है। हमने नमो अरिहंताणम का, तो अब हमारे अवचेतन मन में वो अरिहंत भगवान आ गए। तो जितने बार व्यक्ति इस पद को दोहराएगा, जितना अधिक वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, जितनी अधिक वो पूजा करेगा, जितना अधिक उनके गुणों को स्मरण करेगा, उनकी आरती उतारेगा, उनका गुणानुवाद करेगा, उतने ही बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक हैमरिंग होती जाएगी। एक एग्जांपल देते हैं। एक वृक्ष को है काटना है। अब एक बच्चा जा रहा है, अपने हाथ में छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर के जाता है और वो उसकी डगाल में धीरे 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 मार रहा है। 1 घंटे में वो 100 स्ट्राइक करता है। उससे वृक्ष कटता है क्या? थोड़ा सा बताना। हाँ, नहीं कटता। एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है, बड़ी कुल्हाड़ी लेकर के आता है, एक्स लेकर के आता है, और 4-5 उसने वार किए, कट गया। अब वो छोटा सा बच्चा है, उसे देख करके और अपनी स्ट्राइक बढ़ाते जा रहा है, धीरे 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 धीरे, लेकिन वृक्ष नहीं कट रहा है। लेकिन उस वृक्ष की डगाल में कोई अंतर आता है कि नहीं? अब उसकी स्ट्राइक थाउजेंड्स हो गई हैं, अब बढ़कर के 10,000 हो गई हैं। कोई अंतर आएगा? आएगा अंतर।
जब उसने पहली बार उस वृक्ष की टहनी में मारा, दुनिया को दिख रहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो एकदम आउटर लेयर है उसमें एक थोड़ी सी लाइन बन जाती है। फिर वहीं पर सेकंड स्ट्राइक होती है, फिर क्या होता है, थोड़ी सी लाइन गहरी हो जाती है। फिर थर्ड स्ट्राइक होती है तो उसकी आउटर लेयर है थोड़ी सी वो धागा सा निकलने लगता है। वो 1000 टाइम्स उसमें मार रहा है, हाँ वृक्ष कटेगा नहीं, लेकिन क्या हो गया, वहां पे एक डीप कर्व बन जाएगा। अब बन जाएगा कि नहीं? अब उसके स्ट्राइक 10,000 टाइम हो गए, अब वो डीप कर्व और गहरा हो जाएगा। अब उसको हो सकता है मेहनत लगे 1 लाख स्ट्राइक करने की, अथवा 10 lakhs अथवा 1 million टाइम्स। तो जब वो 1 million टाइम्स तक स्ट्राइक करेगा तब कहीं जाकर के वो वृक्ष कट करके अलग होगा। देखने में क्या रहा, 1 million। तो वो जो पहला स्ट्राइक था उसने कुछ कार्य किया था कि नहीं किया था? पर वृक्ष कट रहा कब है, जब 1 million टाइम्स उसने उस कुल्हाड़ी के द्वारा स्ट्राइक किया, उस पर वार किया, तब कटा। तो पहले का इंपॉर्टेंस है कि नहीं, है ना? पर नजर दूर से आता है, कुछ भी नहीं आ जाता। ऐसे ही जब हम पहली बार नमो अरिहंताड़म कहते हैं तो हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। जब हमने 108 बार नमो अरिहंताड़म कहा, हाँ अब वो स्ट्राइक धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगी है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी और हम बढ़ा रहे हैं और ज्यादा बार कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में और गहरी 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 होते चले जाएगी। वो इतनी गहरी हो जाएगी फिर एक समय कि आप डायरेक्ट उन अरिहंत परमेष्टि से, उस परमात्मा से जुड़ जाओगे। और जैसे ही आप जुड़ोगे तो उन जैसी क्वालिटी अब आपके भीतर धीरे धीरे पैदा होने लगेगी। उन जैसी क्वालिटी हो जाएगी, यानी व्यक्ति अंदर से एकदम पवित्र हो जाएगा, उसके विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसकी कषाय जो हैं, पैशंस जो हैं, एकदम कंट्रोल हो जाएंगी। जब ऐसा हो जाएगा तो जो कर्म आएंगे वो शुभ कर्म आएंगे। जो पुराने बुरे कर्म थे सर्टेन एक्सटेंट में उनमें संक्रमण हो जाएगा, नहीं परिवर्तन हो जाएगा। उनकी कुछ इंटेंसिटी जो है कम हो जाएगी, तीव्रता थी अशुभ कर्मों की, प्लस उनका ड्यूरेशन जो पहले कम था शुभ फल देने वाला, अच्छा कर्म की ड्यूरेशन बढ़ेगा और बुरे कर्म का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। समझ में रहे हो काम कैसे होता है? नहीं समझ में आ रहा? तो ये सब हमारे अंदर से चल रहा है, ये सारी प्रोसेस इंटरनल घटित हो रही है। एक व्यक्ति उसको ठीक करने के लिए स्टोन का आलम्बन ले रहा, वो बहुत ऊपरी तरीका, और वो ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर इससे जो मिलेगा धीरे धीरे सब कुछ मिलता जाएगा। तो वह जाप, वह मंत्र, वह पाठ, वह पूजा इफेक्टिव है, लेकिन वह उस छोटे से बच्चे की भांति है। लेकिन जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वो कैसा है, जो बड़ा व्यक्ति एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा था, उसने 10 मिनट में पेड़ काट करके अलग कर दिया। तो वो मेडिटेशन ये काम करता है। समझ रहे हो कि नहीं? काम वह भी कर रही है, जाप भी कर रही है, पूजा भी कर रही है, काम मेडिटेशन भी कर रहा है। लेकिन मेडिटेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। उसके माध्यम से हम डायरेक्ट उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और जब डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो हमारा अंतरंग भी परिवर्तित होने लगता है। एनी डाउट्स? कुछ पूछना है? समय हो रहा है, हाँ बोलिए। अच्छा पूछ। नमस्ते महर्षि। महर्षि, तो जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं, मेडिटेशन अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या हम लोग सिर्फ मेडिटेशन ही करें, पूजा पाठ को अभी साइड में रख दें? अच्छा, मेडिटेशन जो है अंतिम तप माना जाता है, उसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान करने से ही। लेकिन ध्यान करने के लिए वो पात्रता भी तो चाहिए। ध्यान उसको लगता है, मेडिटेशन उसका लगता है जो विकल्पों से ऊपर उठा हुआ होता है, जो दिन भर घर गृहस्थी के जंजाल में चिपका है, उलझा है, दिन भर वो ऑफिस के बारे में सोच रहा है, उस टारगेट के बारे में सोच रहा है, दिन भर लड़ाई झगड़े के बारे में, खाने पीने के बारे में सोच रहा है। तो जब भी बैठेगा ना नमो अरिहंताड़म, अरे खाना भी वो खाना है, याद वो आएगा, अभी उससे इतना रिपेमेंट, उससे पेमेंट इतना लेना है, अभी वो प्रोजेक्ट वहाँ पे सबमिट करना है, उसको ही आएगा।
इनिशियल स्टेज में उसके लिए वो हेल्प नहीं, उसकी इनिशियल स्टेज में उसके लिए पूजा आती है, क्योंकि जब वो गुणानुवाद करता है, गा करके पूजा करता है, तो वो बहुत आसानी से जुड़ जाता है। फिर जब वो इतना एक्सपर्ट हो जाए, इतना गहरा हो जाए, फिर जाप कार्य करेगी। जब इतनी गहराई में प्रवेश करने लगे, फिर बाद में मेडिटेशन। तो अपना कैलिबर समझ करके आपका मन कहाँ लगता है, ये आपको निर्णय करना है। ठीक है, और कुछ? हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम जाप देते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, या अगर हम जल्दी 9 बार नमोकार मंत्र जैसे जल्दी जल्दी पढ़ लिया और एक ही जाप दे रहे हैं बहुत अच्छे से, मतलब एक ही बार, तो बेस्ट कौन सा है? आप जो है लंच करते हो, 5 मिनट में लंच खा लो जल्दी जल्दी जल्दी, और बड़ी आराम से टेस्ट लेकर के चबा चबा करके खाओगे, कौन सा इफेक्टिव रहेगा? चबाने वाला। बस वेरी सिंपल। तो मतलब काउंटिंग में नहीं लगना है? काउंटिंग में नहीं, अच्छे से जो भी कार्य करना है ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कुछ समझ करके, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जो व्यक्ति स्पीड में, जैसे लंच टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट करना है, 2 मिनट में पकड़ना है बस, तो क्या कैसे खाते हो? तो लगता नहीं है। बस नमोकार मंत्र भी ऐसे नहीं लगेगा, स्पीड वाला बिल्कुल काम में नहीं आएगा। अच्छे से समय दे करके, ठीक है। नमस्ते। हाँ, महर्षि तो इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी, जो क्वांटिटी मैटर नहीं करते। नहीं नहीं, क्वांटिटी भी मैटर करेगी। अब आपको भोजन में सिर्फ 1 बाइट खा के चले जाओगे तो पेट भर जाएगा। बहुत चबा के खा रहे हो आप, 1 ही बाइट खा रहे हो, पेट भर जाएगा अच्छे से। चबा करके भी खाना है, लेकिन जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी भी खाना है। लंच जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन पूरे ध्यान पूर्वक कर रहे हैं उसको। जल्दी जल्दी भोजन कैसे खाया जा सकता है, हमें तो बताओ, हमें समझ में नहीं आता आज तक। हम लोग का तो महर्षि 5 मिनट में भी हो जाता है कभी। नहीं तो फिर वो जो आपने भोजन किया उसका पूरा रस कन्वर्ट नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा करेगा। ये तो सिंपल सा रूल है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंस अपना रखती हैं। ऐसा नहीं कि क्वालिटी से ही अकेले काम चल जाएगा, क्वांटिटी जितनी है वो भी होना चाहिए और क्वालिटी तो होना ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस में जनरली लंच टेबल पर डिस्कशन में पूछा जाता था कि जैन धर्म में ध्यान कौन सा होता है। हाँ, तो अभी तक की स्थिति, मतलब 5 साल के पहले की स्थिति ऐसी थी कि हम लोग बोलते थे कि ये जनरल श्रावकों के लिए ध्यान नहीं है, होता है हमारे नहीं, किसने यहाँ पर। कहा ध्यान नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, पर धीरे धीरे वो छोटे से बच्चे की भांति है, वही प्रभाव करता है। पर वो भी जो फर्स्ट स्ट्राइक भी काम कर रही है कि नहीं, करती है काम। हाँ, उन मुनियों से कंपेयर करोगे तो वो तो नहीं हो पाएगा, जो एकदम से आता है कुल्हाड़ी लेकर के सीधे 4-5 बार में अलग कर देता। तो ये जनरल पब्लिक का सवाल था, मतलब जो हमारे जो नॉन जैन्स रहते थे, तो क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि श्रावक रियली ध्यान में बैठ सकता है क्या। श्रावक प्रैक्टिस तो करता है, अभ्यास तो करता है, धीरे धीरे वो भी अपने कषा में कंट्रोल करता है, धीरे धीरे, पर बहुत ग्रेजुअली होगा इफेक्ट तो होता है। तो महाराज जी, जैसे तो अब कल हम ध्यान करेंगे नमोकार मंत्र का, कैसे उसे अपने जीवन में हम धारण करेंगे, कल उसको प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे। ठीक है, ठीक है आज इतनी रखें। जी महाराज। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।